गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज पढ़ते हैं हम अवकलन के बारे में। अवकलन देखो, अवकलन को रिप्रेजेंट करते हैं dy बाई डी एक्स से। फर्स्ट इसका जो रूल है वो है कि y बराबर अगर हो x की पावर n, तो अवकलन क्या होगा, dy बाई डी एक्स होगा पावर आगे, यानी x की पावर n है तो पावर आगे और x n माइनस 1। ये फॉर्मूला था dy बाई डी एक्स का। जब y बराबर क्या हो, x की पावर n हो। x की पावर n का फॉर्मूला क्या होगा, n x की पावर n माइनस 1। इसका एग्जाम्पल है जैसे y बराबर हो x स्क्वायर, y बराबर x स्क्वायर हो तो dy बाई डी एक्स क्या होगा, पावर आगे, पावर कितनी है 2, पावर आगे x पावर में से 1 कम, तो dy बाई डी एक्स क्या होगा 2 x की पावर 2 माइनस 1 यानी x की पावर 1, तो dy बाई डी एक्स क्या होगा 2x। इसी प्रकार दूसरा एग्जांपल लेते हैं, y बराबर x की पावर 5, तो x की पावर 5 का dy बाई डी एक्स क्या होगा, पावर आगे x की पावर 5, तो पावर आगे 5x 5 माइनस 1, तो dy बाई डी एक्स बराबर 5x की पावर 4। इसी प्रकार एक और दूसरा अन्य एग्जांपल लेते हैं, y बराबर x की पावर 9, तो dy बाई डी एक्स क्या होगा, पावर आगे 9 आगे x 9 माइनस 1, dy बाई डी एक्स क्या होगा 9x की पावर 8। आगे नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, y बराबर रूट x, y बराबर रूट x, y बराबर क्या लिख सकते हैं, रूट x का मीन्स क्या होता है, x की पावर 1/2, तो x की पावर 1/2, dy बाई डी एक्स क्या होगा, पावर आगे 1/2 आगे और x पावर में से 1 कम, 1/2 में से 1 कम, तो 1/2 x आधी माइनस 1, तो माइनस का 1/2, dy बाई डी एक्स की वैल्यू ये हो जाएगी। इसको आगे मॉडिफाई करके लिखना चाहें तो dy बाई डी एक्स बराबर 1/2 x की पावर माइनस 1/2 है, नीचे आएगी तो x की पावर 1/2 और 1/2, और उसको क्या लिख सकते हैं 1/2 को रूट x, ये हो जाएगी वैल्यू। इसी प्रकार अगर नेक्स्ट एग्जांपल देखें, y बराबर 1/रूट x, y बराबर 1/रूट x, तो dy बाई डी एक्स क्या होगा 1/x की पावर 1/2, dy बाई डी एक्स x की पावर 1/2 पॉजिटिव में है, ऊपर जाते ही नेगेटिव में, सॉरी y बराबर 1/x की पावर 1/2, y बराबर माइनस 1/2, तो dy बाई डी एक्स क्या होगा, पावर आगे माइनस का 1/2 आगे x माइनस का 1/2 माइनस 1 माइनस का 1/2 x की पावर हाफ और 1 माइनस का 3/2, dy बाई डी एक्स, ये हो जाएगी वैल्यू। वापिस अगर नेक्स्ट देखते हैं, y बराबर अगर 1 हो, y बराबर 1 क्या है कांस्टेंट, 1 है कांस्टेंट, और 1 को क्या लिख सकते हैं x की पावर 0, तो y बराबर क्या होगा x की पावर 0, dy बाई डी एक्स क्या होगा पावर आगे 0x 0 माइनस 1, किसी भी संख्या को 0 से गुणा करने पर 0, तो dy बाई डी एक्स क्या होगा 0, यानी कांस्टेंट का अचर या कांस्टेंट जो भी बोलना चाहिए, अचर का अवकलन क्या होता है 0, अचर का अवकलन क्या होता है 0, ये भी एक रूल है। और अगर y बराबर हो 2x की पावर 2, y बराबर 2x की पावर 2, तो dy बाई डी एक्स क्या होगा, अचर को बाहर ही रखना है, यानी अचर का कोई अवकलन नहीं होता है, 2 ऐसा का ऐसा, x स्क्वायर का अवकलन क्या होगा, पावर आगे पावर में से 1 कम, 2 तो ऐसा का ऐसा, और ये पावर है 2, वो आगे x 2 माइनस 1 पावर में से 1 कम, 2 ऐसा का ऐसा, 2 x की पावर 2 माइनस 1 यानी x की पावर 1,
डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू ये होगी। डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा, 2 और 2 4 होगा, 4x क्या होगा, 4x। इसी प्रकार नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, जैसे y बराबर 1/3 x की पावर 2, 1/3 x की पावर 2 डी वाई बाई डी एस। 1/3 कॉन्स्टेंट, x की पावर 2 का अवकलन क्या होगा, 2x की पावर 2 माइनस 1, तो 1/3 2x डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या होगी, 2/3x। इसी प्रकार नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, अगर y बराबर 1/5 x की पावर 4 क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा, 1/5 तो क्या है कांस्टेंट, बाहर x की पावर 4 का अवकलन 4x की पावर 4 माइनस 1, 1/5 4x की पावर 3 डी वाई बाई डी एक्स। और इसको क्या लिख सकते हैं, 4/5 x की पावर 3। पर अगर 2 हो, केवल 2, तो 2 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुणा 1, और 1 को क्या लिख सकते हैं, x की पावर 0। y बराबर 2x की पावर 0, और कांस्टेंट को बाहर डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे तो कांस्टेंट को बाहर, x की पावर 0 का अवकलन क्या होगा, 0x 0 माइनस 1। किसी भी संख्या को 0 से गुणा करने पर 0 आता है। जैसे अगर नेक्स्ट एग्जांपल ले, y बराबर 2x स्क्वायर, तो y डी वाई बाई डी एक्स या 1/2 कर ले, 1/2 क्या होगा बताओ, डी वाई बाई डी एक्स 1/2 कॉन्स्टेंट, 2 पावर आगे x 2 माइनस 1, 1/2 इंटू 2x की पावर 1, 2 से 2 कैंसिल आउट, डी वाई बाई डी एक्स बराबर x। नेक्स्ट देखते हैं, y बराबर अगर हो 9x की पावर 6, तो डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा, कांस्टेंट बाहर x की पावर 6, तो 6 आगे x 6 माइनस 1, तो 9 और 6 x की पावर 5 डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू बताओ क्या होगी, 54 x की पावर 5। आगे नेक्स्ट लेते हैं, y बराबर अगर हो 1/2 और x की पावर 3/2, तो डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा, 1/2 कांस्टेंट, एक स्टेप बढ़ा लेते हैं, y बराबर अगर हो 1/2 कांस्टेंट, x की पावर 3/2 है, ऊपर जाएगी x की पावर माइनस 3/2, डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा, 1/2 कांस्टेंट, पावर आगे माइनस का 3/2 आगे, x माइनस का 3/2 माइनस 1, 1/2 इंटू माइनस का 3/2, x की पावर माइनस 3/2 और माइनस 1 माइनस का 5/2, डी वाई बाई डी एक्स माइनस का 3/4 x की पावर माइनस 5/2। एक बार वो देख लो अभी दोबारा, y बराबर अगर कांस्टेंट हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, कुछ भी हो, कांस्टेंट का अवकलन क्या होगा, हमेशा 0 होगा। 1/2 अब 1/2 क्या है, कांस्टेंट है, और उसके साथ कोई चर टर्म आए यानी x की पावर कुछ आए, तो 1/2 तो कांस्टेंट है आगे, और x स्क्वायर का ही करना है, किस फॉर्मूले से, x की पावर n वाले फॉर्मूले से, पावर आगे पावर में से 1 कम, तो x 2 आगे और x की पावर 2 माइनस 1 यानी x की पावर 1। इस प्रकार कर लेंगे आगे नेक्स्ट देखते हैं, y बराबर अगर हो x रूट x, तो x को तो होगा x की पावर 1 और रूट x यानी x की पावर आधी यानी हाफ, आधार समान हो तो गाते जुड़ जाती है, 1 और हाफ क्या होगा, 3/2। अब कर लो डी वाई बाई डी एक्स, पावर आगे 3/2 आगे, x 3/2 माइनस 1,
3/2 अक्स 3/2 -1 यानी 1/2। 3/2 क्या है? डेढ़ पावर, और डेढ़ में से एक गई तो हाफ पावर, dy/dx ये होगा। और इसको क्या लिख सकते हैं? dy/dx 3/2 और अक्स की पावर 1/2 यानी रूट अक्स, तो ये हो जाएगा इसका। अगर नेक्स्ट लेते हैं, अगर y बराबर 1/x रूट x हो, 1/x रूट x हो, तो इसी प्रकार करेंगे। y बराबर क्या होगा? 1/x की पावर 3/2, एक पावर आधी पावर कितना होगा? 3/2। और dy/dx क्या होगा? dy/dx इसको x की पावर 3/2 है, ऊपर जाएगी तो x की पावर -3/2, -3/2 आगे x -3/2 -1, dy/dx क्या होगा? -3/2 x की पावर -π/2 ये हो जाएगा। और y बराबर अगर हो क्यूब रूट x का क्यूब रूट, तो क्या होगा? क्यूब रूट मीन्स क्या होता है? 1/3। y बराबर x की पावर 1/3। क्यूब रूट का मतलब होता है, क्यूब रूट का मीन्स क्या होता है? 1/3। तो dy/dx क्या होगा? पावर आगे x की पावर 3/2 -1, 1/3 x की पावर 1/3 -1 क्या होगा? 1 -3 क्या होगा? माइनस का 2/3, तो माइनस का 2/3 ये हो जाएगी वैल्यू। आगे फिर कल पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में।